100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले एडवांस फ्रेजेस, उसके आउटलाइन देखें पहले। सभापति महोदय, सभापति, ये बीच में काटें, सभापति महोदय, म से काट दें। सभापति महोदय अपने भाषण में अपने की डायरेक्शन सनु को लगाएं और मैं खड़ा कर दें। अपने भाषण में, ये मैं है। सबसे पहले या बिंदी लगा दें। सबसे पहले के बारे में, के का सब चिन्ह है, बारे में, के बारे में स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट का सब चिन्ह है, किया गया है। हर प्रकार से, हर प्रकार को डबल कर दें। हर प्रकार से मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आगे देखें। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार कर लेना चाहिए। इस संबंध में इसका कारण है कि, इसका कारण है कि सोच समझकर, सोच समझ को डबल कर दें, सोच समझकर देश के साथ सोच विचार करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। प से काट दें। के आधार पर, के आधार को डबल कर दें। हमारे देश में, हमारे देश में आर्थिक विकास पर डाउनवर्ड रह करके था निकल जाएगा। विकास डबल कर दें इसको, विकास और वो लगा दें। आर्थिक विकास पर पंचवर्षीय योजना बुनियादी तौर को डबल कर दें, तौर पर। इसके साथ ही बड़ा गोला लगा के ही बहुत से लोग जीवन इसमें एस्टर लूप लगा दें। स्वीकार करने के लिए ल लगाएं, करने ओमिट करें। इसमें कोई संदेह, कोई का निशान लगा दें। इसमें कोई संदेह आने वाले वर्षों में इशारा करना चाहता हूँ सर्वसम्मति से। तो बच्चों, ये मैंने आपको डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही वो दी। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से इस डिक्टेशन को लिखें। यस, स्टार्ट। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया है। सबसे पहले उन्होंने देश पर हुए आक्रमण के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। जनता की नज़र देश की उस सीमा पर लगी हुई है जहां पर एक ऐसे देश ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, जिसको हमने अपना बड़ा मित्र माना था और जिसकी हमने हर प्रकार से सहायता की थी। आज देश के विभिन्न भागों से कई लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारी जिस भूमि पर उसने कब्जा कर रखा है, फौजी कार्रवाई के द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। इस संबंध में मैं अपने उन उत्साही साथियों के साहस और वीरता की तो प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं उनकी बुद्धिमानी की सराहना नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि हमारे जिन नेताओं के कंधों पर आज देश के शासन और उसकी सीमाओं की रक्षा का उत्तरदायित्व है,
वे बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं और बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे जनता की निराशा और क्रोध की भावना से पूरी तरह परिचित हैं, लेकिन वे इस बात को भी जानते हैं कि एक शक्तिशाली तथा सिद्धांतहीन देश के साथ युद्ध छेड़ने से पहले हमें बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। हमारी वास्तविक सफलता का आधार तो हमारे देश के आर्थिक विकास पर ही निर्भर है और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में पंचवर्षीय योजना का भी उल्लेख किया है। इस देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो बुनियादी तौर पर योजनाओं के विरुद्ध है। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको शिकायत है कि 2 योजनाएं आईं और चली गई, किंतु हमारा देश उन्नति और विकास नहीं कर पाया है और लोगों के जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं आ पाया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि हमने इस अवधि में अपनी आशाओं के अनुकूल प्रगति नहीं की है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में वह और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस संबंध में मैं बड़ी नम्रता के साथ रूस और अमेरिका की ओर इशारा करना चाहता हूँ, जो कि संसार के सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न राष्ट्र हैं। जो लोग रूस का भ्रमण करके आए हैं उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद और कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद भी वहाँ की आम जनता का जीवन स्तर इतना ऊंचा नहीं हो सका है जितना कि पश्चिमी देशों का है। जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, वहाँ की अर्थव्यवस्था से वहाँ के अर्थशास्त्री बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अर्थ स्वतंत्रता के बाद कुछ ही वर्षों में इस देश ने जो प्रगति की है उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद।